जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करें कि हाउ सीडीएस एग्जामिनेशन इज टफ एंड इजी एट द सेम टाइम। बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड मैंने यूज कर दिया है, इजी एंड टफ एट द सेम टाइम। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है वो एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको जो चीज़ें हैं वो अबव एवरेज लेवल के ऊपर पता होनी पड़ेंगी, तब जाके आप आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, कोई आंसर टिक कर सकते हैं। बट इजी इसलिए है क्योंकि ऐसा सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ आपको जीके के पेपर में देखने को मिलेगा। इंग्लिश और मैथमेटिक्स एक बहुत ज़्यादा डिसेंट लेवल के आते हैं। 11th और 12th का मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आता है, क्लास 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है। ऊपर से यहाँ पर टाइम का बैरियर भी नहीं है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 100 करने नहीं होते, 50 से 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी 2 घंटे के समय में। तो स्टूडेंट्स, मैथ में जब आप एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, टाइम का बैरियर नहीं होता है, तो आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात हम करते हैं इंग्लिश के। स्टूडेंट्स, इंग्लिश आपकी वर्कमैन लाइक होती है, जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लिखा तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन में यही है, लेकिन फिर भी अगर आप एक रेगुलर हैबिचुअल रीडर है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हम एवरेज मानकर चलते हैं, इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारी एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, वो इंग्लिश को एक चैलेंज लेकर चलते हैं और जीके में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो एक अच्छा मार्क्स होता है वो आप उसको स्कोर ही नहीं कर पाते। वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कितने होते हैं? 100 का पेपर है, आपको 60-65 स्कोर करने चाहिए, कंफर्टेबली आप पेपर क्लियर कर लोगे। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे जीके का आता है। बट जीके जो है आपका अनप्रिडिक्टेबल है, और यूपीएससी में यू और पी का मतलब अनप्रिडिक्टेबल ही है। तो जीके का पैटर्न हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीके में आपको मार्क्स कितने स्कोर करने हैं? 25 से 30 मार्क्स अच्छे होते हैं, 30+ तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको भी कवर करते हो, तब भी आप जीके में इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जीके में? ज्योग्राफी को आप अच्छे से करेंगे, करंट अफेयर्स के ऊपर रेगुलर पकड़ बनाएंगे, एसएसबी में बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे पॉलिटी, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, सबसे ज़्यादा ईजी एंड कंसिस्टेंट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली 25 का मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, आपके पेपर के ऊपर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सीडीएस आपके लिए केक वर्क बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या 4 महीने में करना या 5 महीने में करना पॉसिबल है? स्टूडेंट, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर मैथ्स के ऊपर एक डिसेंट कमांड होल्ड करते हैं, इंग्लिश को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, विद प्रैक्टिस आप 4 महीने में इस टारगेट को बहुत ईजीली एंड कंसिस्टेंट मेहनत के साथ अचीव कर सकते हैं।